हेलो फ्रेंड्स, हयात स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2020 का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को इस आंसर की से अपने रिस्पांस की में आंसर में मैच करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिससे रिलेटेड हमें काफ़ी सारे कमेंट आए हैं और कॉल भी करके बताया गया है कि सर हमारा क्वेश्चन बहुत सारा सही था, लेकिन यहाँ मैच करते हैं तो बहुत सारे गलत हो जा रहे हैं। तो उनके लिए बता दें कि वो जहाँ से मैच कर रहे हैं अपने रिस्पांस की से वहाँ से मैच ना करें, और डिस्प्ले क्वेश्चन जो दिया गया था वो क्वेश्चन डाउनलोड करें और उस क्वेश्चन से सीरियल वाइज ये जो आंसर की दिया गया है इससे मैच करें तो वो बिल्कुल सही होगा। तो उसी तरह के प्रोसेस से हमने ये कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, जैसा कि हमने ईवीएस का क्वेश्चन अपलोड किया था और ये मैथ सेक्टर से है। तो आप लोग मैथ, ठीक है, मैथ पेपर फर्स्ट 16/12/2021 को जिसका एग्ज़ाम था वो इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं, इस आंसर से मिला सकते हैं। जैसा कि मैथ में एक आंसर था 132। अगर आप लोगों ने 132 अटैम्प्ट किया है तो आप मैच करेंगे, वो किसी भी ऑप्शन में हो सकता है, ए बी सी डी या 1 2 3 4 करके किसी में भी। अगर आपको 132 दिखे, अगर आपने 132 आपके रिस्पांस की में भी दिख रहा है जो ऑप्शन में, तो आप उसे सही मानेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन में होगा 3 और 4। 3 और 4 को अगर आपने क्लिक किया होगा तो वो 3 और 4 वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 और 4 इस तरह से दिए हैं, आपको वहाँ पे जाएंगे तो 3 और 4 में क्या है ऊपर डायग्राम में वो आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। आगे एक मैथ का क्वेश्चन था जिसका आंसर 38 अगर आपने मारा है तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, 2 कथन दिया गया था और ब करके, उसमें सत्य और असत्य ढूंढना था। तो उस कथन में दोनों कथन जो है और ब असत्य है। अगर आपने असत्य पे अटैम्प्ट किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप उसको सही में काउंट करेंगे। उसके बाद एक और मैथ का ही क्वेश्चन है, मैथ सही है तो मैथ का न्यूमेरिकल सही है और मिक्स था, ये दोनों मिक्स था। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन था जिसमें आपको सही आंसर है कि थाली ब से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना, यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। थाली ब से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रखना अगर आपने अटैम्प्ट लिया है तो आपका बिल्कुल सही है, आप इसे सही मानेंगे। उसके बाद मैथ का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 7 अगर आपने लिया है, 7 किसी भी ऑप्शन में आपको 7 दिख रहा होगा, अगर आपने उसे 7 में ही अटैम्प्ट किया है तो आप उसे बिल्कुल सही मानेंगे। और एक मैथ का आंसर था 3 × 7/12, अगर आपने ये मारा है तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे आपको ए बी सी डी किसी में भी दिया होगा तो आपका ये बिल्कुल सही होगा। और एक क्वेश्चन में था आपको कि बेलनाकार वस्तु को बता रहा है, अगर आपने बेलनाकार वस्तु वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही होगा, आप उसे बिल्कुल सही मानेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें आपको 270 डिग्री अगर आपने क्लिक किया है तो आपका बिल्कुल ये आंसर सही होगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोग इससे आराम से मिला सकते हैं। आगे एक ऑप्शन है आपका, ये सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगर आपने 25 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन में आंसर क्लिक किया है तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही होगा। और एक ऑप्शन 8.5 सेंटीमीटर, ऐसा ही ऑप्शन में दिया हुआ है 8.5, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी मैच कर सकते हैं। 8.5 सेंटीमीटर वाला अगर आपने आंसर लिया है तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही है। और एक ऑप्शन यहाँ पे 2 मिनट 48 सेकेंड, अगर आपने ये आंसर भी लिया है तो आपका बिल्कुल वो आंसर सही है, आप उसे सही में काउंट करेंगे। उसके बाद एक रीजनिंग से था जिसका 554, अगर आपने 554 पे क्लिक किया है तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही है, आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। मैथ का ही एक क्वेश्चन है जिसमें 72.5 अगर आपने अटैम्प्ट लिया है तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ था काफ़ी ये, उसमें आमीना कम समय तक काम करती है, ये वाला ऑप्शन अगर आपने मारा है आमीना कम समय तक काम करती है तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद एक एक्शन है विजुअलाइजेशन, दृश्यीकरण में अगर आपने मारा है, हिंदी में दृश्यीकरण और इंग्लिश में विजुअलाइजेशन, तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद एक आंसर है आपका जिसमें आपको स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, इस तरह से कुछ था ACDB, ये वाला अगर ऑप्शन आपने अगर लिया है तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना में आपको कुछ रहा होगा जिसमें ACDB वाला अगर ऑप्शन आपने मारा है, ACDB आप देख लेंगे यहाँ पे
वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला आंसर है कि सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। ये वाला ऑप्शन अगर आपने क्लिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है, वो वाला ऑप्शन अगर आपने क्लिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला आंसर है छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। ये वाला आंसर अगर आपने क्लिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला आंसर है गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे कि आकार, विस्थापन संबंधी समस्या, मापन, ये सब अगर आपने मारा है तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र में जैसे आकार, विस्थापन संबंधी समझ, है ना, ये वाला अगर आपने मारा है तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन एक होगा आपका ऑप्शन में प्रायिकता अगर आपने लिया है आइटम में तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रायिकता वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला है छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा। ये वाला आंसर अगर आपने मारा है तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही होगा। एक ऑप्शन में आपको मिलेगा छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा। अगर ये वाला आंसर आपने मारा है तो आपका वो बिल्कुल सही है। अगला आंसर है गणित में औपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चों की अवधारणा, ये वाला अगर मारा है आप लोग तो एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एक है मूर्त पदार्थों का उपयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे भिन्न प्रकार के समूह, ये वाला अगर ऑप्शन आपने मारा है तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि भिन्न प्रकार के समूह को बनाए या कुछ इस तरह से है ऑप्शन में, आपका वो सही होगा। उसके बाद एक अगला ऑप्शन है कि यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। ये वाला अगर आपने मारा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित वाले ऑप्शन को अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही है, आप उसे सही में काउंट करेंगे। अगला आंसर है कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना, छात्रों के सामने रखना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप अगर ये वाले आंसर को क्लिक किए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला आंसर है जैसे एक में मैच करने वाला होगा, ये मैथ समझ में नहीं आया था काफ़ी बच्चों को, इसमें हो जाएगा आपको ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगर इस टाइप के ऑप्शन आपको दिख रहा है और आपने इसी टाइप के आंसर को क्लिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन। अगर इस टाइप के ऑप्शन को आपने अगर क्लिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप मिला सकते हैं या फिर एक पेज पर आप ये सारे आंसर को नोट कर लें, उसके बाद अपने रिस्पॉन्स की से इसको मैच कर लें। आगे है ए और सी, किसी ऑप्शन में आपको ए और सी वाले ऑप्शन को अगर आपने क्लिक किया होगा तो वो बिल्कुल सही होगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें और ऐसा ऑप्शन आया है जो ए और सी है, एक ही को ए और सी आया है। अगर आपने ए और सी किसी में अटैम्प्ट किया है तो आपको बिल्कुल सही मानना है। अगला क्वेश्चन है उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामितियों को पढ़ाने के लिए निहितार्थ, ये वाला ऑप्शन अगर आपने मारा है तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही है। उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ, ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी सहायता मिला हो, हेल्प मिला हो दोस्तों, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।